चलिए तो आज की वीडियो में फिर से हम लाए हैं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो क्लास 10th का है। आप लोग बने रहिए और हमेशा देखते रहिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और चैप्टर वाइज सारे वीडियो त्रिकोणमितीय कर दिए हैं और ये चल रहा हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया था, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। पहले, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए, एक पेडेस्टल यानी कि पेडेस्टल हमने माना डीबी या बीडी। एक पेडेस्टल ले लिया, उसके ऊपर में रख दिया। पेडेस्टल टेबल के आकार का होता है। ठीक है, तो पेडेस्टल है, उसके ऊपर में क्या रख दिया गया है? मूर्ति रख दिया गया है। ठीक है, तो पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, देखिए बताते हैं। पेडेस्टल मूर्ति की ऊंचाई दिया गया है 1.5 मीटर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तब मूर्ति के शिखर यहाँ है, माने कि बड़ा वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है उसका कोण जो है 60 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद में बोला है और कहता है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो हमको पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसे हमने 1 मीटर मान रखा है। तो इसी को हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से इसको हल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं छोटा वाला त्रिभुज में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं BDC या BCD में। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज छाप लेते हैं पहले, BCD में। ठीक है, तो BCD में आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सब लिखने तो आता होगा आपको, क्योंकि देख के सिर्फ लिख देना है। क्या लिखना है कि माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, 1 मीटर मान लिए, वही लिखना है। चलिए, मूर्ति की ऊंचाई क्या था? AD, माने उसको 1.6 मीटर था, यही तो लिखे हैं बस, और कुछ नहीं दिया गया था। ठीक, आइए तो अब देखते हैं। इसके बाद में हम लोग चलेंगे त्रिभुज BCD में। तो BCD त्रिभुज आपको दिख रहा है। चलिए, तो इसमें तो H हमने मान रखा है, यानी लंब मान रखा है। आधार का मान हमको निकालना है। ठीक है, आधार क्या है? BC है। चलिए ध्यान से देखिए, तो लंब बटा आधार किस में होता है? tan थीटा में होता है। ठीक है, किस में होता है? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लंब बटा आधार होता है ना। चलिए, तो tan का tan रखिए और थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा? तो 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पास लंब का मान H मीटर हमने माना और आधार के मान जो है BC है, तो BC रहने दीजिए, कोई दिक्कत। tan 45 डिग्री का मान 1/1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात होता है। H/BC कर सकते हैं, एक होता है 1, लेकिन हम 1/1 लिख दिए गुना करने के लिए। ठीक है, अब H में करेंगे 1 से गुना तो H होगा, और BC में 1 से करेंगे तो BC हो जाएगा। इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान के रख लेना है। ओके, चलिए, इसके बाद में आपको ये दिखना है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो चलेंगे दूसरा त्रिभुज में, अब बड़ा वाला में, ABC में या ACB में। चलिए ठीक है, चलते हैं पुनः त्रिभुज ABC में। यहाँ समकोण बना दीजिएगा, बेटर रहेगा, है ना। चलिए तो इसमें क्या क्या दिया गया है? तो ऊंचाई जो है आपका वो लंब का काम कर रहा है, तो लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पास देखिए, यहाँ पास भी tan ही लगेगा। थीटा का मान कितना है भाई? 60 डिग्री लगेगा। ठीक है, और लंब यानी ऊंचाई तो 1.6 प्लस क्या हो जाएगा? H बटा BC, तो BC का BC रख सकते हैं। तो देखिए, BC का BC अभी फिलहाल रख देते हैं, कोई दिक्कत। tan 60 का मान शायद √3 होता है ना जी। चलिए, तो 1.5 प्लस H बटा BC का मान देखिए H निकल के आया है यहाँ पास। इसको लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, कोई दिक्कत। चलिए, अब इसको क्या करना है? गुना कर देना है। ठीक, तो देखिए इसके नीचे भी 1 हो सकता है, तो √3 में H से करेंगे तो √3H हो जाएगा। अब बराबर 1.5 प्लस H हो जाएगा, क्योंकि 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, है ना। चलिए, अब एक जाति को हम लोग कर लेते हैं एक तरफ, यानी कि H वाला को एक तरफ और बिना H वाला को एक तरफ। ठीक है, चलिए, तो √3H माइनस H बराबर 1.5 कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए, तो यहाँ पास H कॉमन हो सकता है,
चलिए एच कॉमन ले करके √3 माइनस 1 बराबर 1.5 लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए आप यही खुद बता देता है। अब देखिए जो गुना में है उसको भागा में ले जाइए, तो एच बराबर हम लोग को निकालना है, तो एच को नहीं भगाएंगे, ये जो फालतू में का चीज़ जो यहाँ पास है उसको भगाएंगे। तो एच का एच ले लेंगे और बराबर क्या है, तो 1.5 और बटा में √3 माइनस 1 आ जाएगा। गुना कर लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा और √3 प्लस, देखिए यहाँ पास हरों का परमेयकरण किया जा रहा है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो अब करेंगे यहाँ पास हरों के परमेयकरण, लिख सकते भी हैं कि हर का परमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण, ठीक। आइए तो कर लेते हैं, इसमें इससे गुना करना है तो 1.5 √3 हो जाएगा प्लस 1.5 हो जाएगा बट्टा, ये सेम टू सेम है, तो देखिए खाली चिन्ह में परिवर्तन है तो ऐसे कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² का, ठीक है, तो रख सकते हैं इसको इस पर, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में आप देख सकते हैं 1.5 √3 प्लस, देखिए यहाँ पास कॉमन ले लीजिए 1.5 को, ठीक है, बढ़िया रहेगा। 1.5 के अगर हम कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस 1 बच जाएगा, है ना। चलिए अब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.5 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, अब 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पास आप भाग इसको कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, 1.5 1.6 था ना जी, 1.6 था, 1.5 हम रखते आ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पास 6 हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 6, ठीक है। इससे मिस्टेक थोड़ा बहुत हो जाता है, देखिए ध्यान से 1.6 है ना, इसको ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। चलिए तो 1.6 था ना, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यही हो गया आपका आंसर, कट जाएगा ये दोनों, ठीक है। तो इतना हो गया आपका आंसर। ये जो पेडेस्टल का ऊंचाई जो है कितना आ गया, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में आपको यही लिखना है, कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर